चुनावी माहौल में यहां पर उज्जैन में भाजपा कार्यालय पर दशहरा मिलन समारोह रखा गया। इस समारोह में यहां पर उज्जैन उत्तर दक्षिण के प्रत्याशी के साथ में अन्य दावेदार भी पहुंचे थे, लेकिन उज्जैन उत्तर से 6 बार के विधायक रहे यहां पर पारस जैन ने इस कार्यक्रम से अपनी दूरी बनाई। वहीं पर घर पर ही आने वाले कार्यकर्ताओं से वह मिले। वहीं पर भाजपा के मिलन समारोह में नहीं पहुंचने पर उज्जैन सांसद अनिल फिरोजिया उनके घर पर जा पहुंचे। उज्जैन में 7 विधानसभा सीटों पर यहां पर भाजपा ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। वहीं पर उज्जैन उत्तर से अनिल जैन को प्रत्याशी घोषित करने के बाद भाजपा के 6 बार से विधायक रहे पूर्व मंत्री पारस जैन ने बिना चर्चा करे हुए टिकट देने पर पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल भी हुई थी, जिसमें लिखा था कि एक बार पूछ लिया होता तो आज उनकी नाराजगी इस हद तक जाहिर न होती। वहीं पर कांग्रेस बीजेपी पार्टी ने यहां पर बीजेपी कार्यालय पर दशहरा मिलन समारोह आयोजित करा, जिसमें उज्जैन उत्तर और दक्षिण के प्रत्याशी सहित सभी कार्यकर्ता मौजूद थे। लेकिन कार्यक्रम में पूर्व मंत्री पारस जैन ने दूरी बना ली। पूर्व मंत्री पारस जैन वहां पर नहीं पहुंचे तो उज्जैन के सांसद अनिल फिरोजिया उनके घर जा पहुंचे और उनसे चर्चा करी। पार्टी कार्यालय पर नहीं जाने पर पारस जैन ने कहा कि दशहरे और दीपावली पर मुझसे मिलने के लिए कई लोग आते हैं। मैं हमेशा बीजेपी कार्यालय जाता हूं, लेकिन सुबह 9 बजे से ही लोगों का आने का जो दौर था वह जारी था और उनको छोड़कर कैसे आ सकता था। उन्होंने कहा कि मुझे व्हाट्सएप पर सूचना दी गई थी, इसके अलावा कोई जानकारी नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी मेरी मां है और एक मैं छोटा सा कार्यकर्ता हूं। मुझे पार्टी ने 6 बार विधायक बनाया। मेरे लिए जो विरोध कर रहा है उनको मैं कहना चाहता हूं कि मेरी कोई नाराजगी नहीं है। जिन लोगों को ऐसा लग रहा है अगर मेरी कोई गलती है तो मुझको बुलाकर बात कर ले। मेरी अपनी बीमारी की खबर दूसरों के द्वारा दी जाना, और यहां तक उन्होंने कह दिया कि दिल्ली भोपाल में इतने बड़े लोग बैठे हैं कि अगर वह ऐसा मान रहे हैं तो उनकी अकल कम है। आज दशहरा मिलन में मैं माननीय पारस जी का, क्योंकि वो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, हमारे आशीर्वाद दाता हैं, तो मैं उनके हर साल आता हूं आशीर्वाद लेने। आज भी आया हूं, माननीय पारस जी से आशीर्वाद लिया। और जो नाराज़गी वाली बात है तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि पारस जी की कोई नाराज़गी नहीं है। पारस जी भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ योद्धा हैं और पार्टी हमारी माँ है और वो बराबर उसमें चुनाव में लगेंगे। कोई किसी कोई समझ, ये भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ पे केडर बेस्ड पार्टी है, या सामूहिक से निर्णय होता है और जो भी अगर संगठन हमारा आलाकमान निर्णय लेगा वो हम सबको मान्य होता है। तो जो भी निर्णय हुआ है उसमें पारस जी को भी मान्य है। और पारस जी खुद आए थे अनिल जैन कालूगढ़ा को, उन्होंने आशीर्वाद भी दिया और ये भी बोला है कि मैं वो तीर्थ यात्रा से आज लौट के आ गए हैं, कल से वो काम पे लगेंगे। ऐसा नहीं है, पारस जी के यहाँ पे सुबह से कार्यकर्ताओं की भीड़ है, कार्यकर्ता मिलने आ रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि कार्यकर्ता यहाँ भी आ रहे हैं वहाँ भी है। तो वो एक वरिष्ठ नेता होने के नाते यहाँ पे अगर मिल रहे हैं तो कोई इसको मतलब मीडिया उसको नहीं देखे कि वो नाराज़ है। ये क्या मीडिया कई बार ये ऐसे दाने डाल के लड़ाने वाली स्थिति रहती है, माहौल बनाने वाली, कि वो नाराज है। नाराज नहीं है, मैं पारस जी मेरे पास ही बैठे। वहीं पर सांसद अनिल फिरोजिया ने यहां पर बीजेपी कार्यालय पर विधायक जो थे पारस जैन के नहीं जाने पर उनके घर पर पहुंचे। इस दौरान यहां पर पारस जैन से उन्होंने थोड़ी देर बातचीत करी और उनका मुंह भी मीठा करवाया। सांसद फिरोजिया ने कहा कि यहां पर पारस जी पार्टी से नाराज नहीं है, वह फिर चुनाव में काम करेंगे। मेरी ओर से सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। दशहरे के दूसरे दिन हमेशा मैं घर बैठ के हमेशा मिलता आया हूँ, क्योंकि मेरे कार्यकर्ता ने जब भी आशीर्वाद मेरे को दिया, बार बार दशहरे के दिन सब आते हैं। मेरे व्यायामशाला के भी आते हैं, व्यापारी तख्ता भी आते हैं, समाज के लोग भी आते हैं। इसी प्रकार बैठा रहता हूँ और मिलते हैं। आज उन्हीं से मिलना कर रहा हूँ। मैं बीजेपी कार्यालय जाता हूँ, लेकिन जब आज यहाँ लोग इतनी भीड़ है मेरे पास, आप अभी आए, आपने भी देखा है, मैं 9 बजे से बैठा हूँ। जब से अभी तक इतने लोग आ रहे हैं तो उनसे मिलना भी जरूर। उनको छोड़ के किससे जाता हूँ? यदि मैं उनको छोड़ के जाऊँगा तो उनको भी अच्छा नहीं लगेगा। नहीं, बीजेपी कार्यालय ने जो व्हाट्सएप डालते हैं उन्हें डाला था, मेरे पास व्हाट्सएप की सूचना थी, बाकी कोई सूचना नहीं थी। नहीं, मेरी कोई रणनीति तैयार नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता था। आज भारतीय जनता पार्टी मेरी माँ है। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे 6 बार विधायक बनाया, 12 साल मंत्री बनाया है, कार्यकर्ता ने बनाया। मेरे को वो नहीं है, लेकिन जो पद्धति हुई है उस पद्धति का मैं विरोध करता हूं। नहीं, मेरी कोई नाराज़गी, मेरा खाली इतना है कि जिन लोगों को ऐसा लग रहा है कि यदि उनकी कोई गलती हुई तो मुझे बुला के बात कर ले। बात करने में क्या जाता है? मेरा कहना है कि इतने बड़े लोग बैठे हैं, जो दिल्ली में बैठे हैं, जो भोपाल में बैठे हैं, यदि कोई जाके कह दे कि बीमार है और उस पर वो यदि भरोसा कर ले तो मैं समझता हूँ उन लोगों में भी ज़्यादा अकल नहीं है।